अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल टाटा ठीक को ना। उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे। तो चलो यार चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे एक महारानी की, एक शरीफ अबला नारी की, जो अपने कंटेंट में लोगों को नेकी की राह पर गामजन करती है। आज मैं तुम लोगों के लिए एक ऐसी संस्कारी लड़की ढूंढ के लाया हूँ जिसका कंटेंट तुम 56 इंच की LCD पर भी देख सकते हो अपनी पूरी की पूरी फैमिली के साथ। ऐसा कर भी मत लेना भाई, जायदाद से बेदखल हो जाओगे। तो इस वीडियो का डिस्क्लेमर यही है। देखो यार, मैं तो तुम लोगों को पता है कि शरीफ बंदा हूँ, मैं तो कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोलता नहीं हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ इस बंदी की वीडियो आए ना, वहाँ वहाँ तुमने टूटियां लाजमी लगा देनी है। मैं बता ही दे रही हूँ तुमको। बाद में अगर कोई उड़ती हुई चप्पल तुमको आके पड़े तो उसमें मेरा कोई कसूर ना होगा। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी यार, बंदी का सेंस ऑफ ह्यूमर और जो उसके जोक्स हैं, क्या ही बात है उनकी। तो जॉब के इंटरव्यू, लेकिन एक सेकंड, ये जॉब का इंटरव्यू स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? आजकल की लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया, इनको लगता है कि जब तक ये ना करेंगे तब तक रील ना चलेगी। वैसे बात तो सही है, ये ना करेंगे तो रील कहाँ से चलेगी इनकी? कि वो मेरे साथ दबा के काम। हाँ, कह तो तुम ठीक ही रही हो, काम तो तुम्हारे साथ दबा के करेगा वो, क्योंकि तुम हो इस लायक। ये पहली बंदी मैंने देखी है जो अपनी रील में खुद की बजा रही होती है। जैसा इसका सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, ये पक्का सुबह सवेरे लोटा लेके खेतों में जाती होगी और वहाँ इनको आती नहीं होगी, तब फिर ये पूरा दिन इंस्टाग्राम पे हफ्तियां करेगा। अच्छा बाकी सब तो ठीक है, ये एंड में लेटने की क्या जरूरत थी? अबे हमारी आवाम वैसी बहुत सियानी, वैसी समझ जाती है। तुमको लेट के क्लियर करने की जरूरत ना है कि तुम क्या कहना चाह रही हो। देखो यार, मैं शरीफ मानू, ये साले मजबूर करते हैं मेरे को, मैं क्या करूं? मेरे क्लासमेट की कॉपी कंप्लीट नहीं थी तो मैंने उसे कह दिया मेरी ले लो। पहले उसकी कॉपी कंप्लीट नहीं थी, अब उसकी जिंदगी कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, तुम्हारी जो ले लेगा कॉपी। भैया जी, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, ऐसे सेंस ऑफ ह्यूमर पे लाख दिलाना, इस बंदी का तो भाई अपना ही लेवल है, ये सबसे अलग है, ये खुद को खुद ही जलील करती है। मुझे तो लगता है कि जब ये शीशे के सामने खड़ी होती होगी तो चप्पल पटक पटक के मारती होगी शीशे को। और तुम्हें मैं बताता चलूं कि इसकी ना एक डेली रूटीन सेट है। दिन में होते हैं 24 घंटे, 24 का डबल कर लो, हो गया 48। तो 48 दफा ये खुद को लानत देती है, वो भी दोनों हाथों से। ये इसकी डेली रूटीन में, ये इसने मेरे को खुद ही बताया था। झूठ बोल रहा है। हाँ ना यार, तुम मुझे खुद बताओ, जब ये इंस्टाग्राम पे ये कर रही है तो पर्सनल लाइफ में ये सब तो करती ही होगी ना। और एक ये इसका ड्रेस मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कौन से कबाड़िए से खरीद के लाई है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि सलवार इस पड़ोसी से मांगी और कमीज इस पड़ोसी से मांगी और फिर आ गई रील बनाने। या तो फिर इसने तारों से कपड़े चुराएंगे, वो नहीं होता गली मोहल्ले का चोर, मेरे को तो ये वही लग रही है शक्ल से। इसने वही काम किया होगा, इसने चुराए होंगे तारों से कपड़े। कमीज इसने उसकी तार से चुराई होगी और सलवार इसने उसकी तार से चुराई होगी और फिर आई होगी ये रील बना। अपने घर जाना है। अब वो पता नहीं क्यों मुझे ओयो लेके जा रहा है। तुमने उसको सही से बताया नहीं होगा ना कि तुम खेतों वाली हो, तुम्हारा क्या काम ओयो जाने। उसको समझाओ, तुम बिला फजूल के पैसे जाया कर रहा है वो। मतलब एक कॉपी कंप्लीट करने के लिए ओयो जाने की क्या जरूरत है? खेतों में बैठ के कंप्लीट कर लो ना। मतलब एक कॉपी तो कंप्लीट करनी, उससे देख के दूसरी कॉपी में छापना, तो खेतों में बैठ के कर लो ना। ओयो जाने की क्या जरूरत है? बिला फजूल के पैसे जाए होंगे। देखा, मैं ना कहता था कि मैं बहुत महान बंदा, अब तुमने देख लिया ना कि कितना सोचता हूँ मैं दूसरों के बारे में, है ना? शाबाश बेटा। भाई लोग, मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है, जो भी इसके करीब करीब रहते हैं, ये आपको कहीं भी दिखे, पकड़ के इसको नाले में डाल दो और ऊपर से ढक्कन बंद कर दो और तब तक नहीं खोलो जब तक ये काली कलूसनी होके बाहर ना निकले। इसमें भी इसका फायदा देखो, मेरा कोई फायदा ना। काली कलूसण होके निकलेगी तो अफ्रीकन लगेगी। जब अफ्रीकन रील बनाएगा और वो हिंदी बोलेगा तो वो रील ज्यादा चलेगी ना, ये कुछ नया हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। तुम समझ ना रहे मेरी बात। स्टडी करने जाने के लिए जो सबसे जरूरी काम है, पहले मैं वो करूंगी। अबे ये क्या चीज है भाई? ये तो उनसे भी गई गुजरी जो हिलाने डुलाने का काम करते हैं। मतलब अपनी इज्जत की खुद ही माँ बहन कर दो। अबे यार, ऐसा थोड़ी ना होता है, कुछ तो ख्याल करो, तुम्हारी भी कोई इज्जत है, समाज में रिस्पेक्ट है तुम्हारी। वैसे इस बंदी ने सब्सक्रिप्शन भी लगा रखे, तो चलो यार देखते हैं कि क्या सीन है, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया। तो भाई लोग, इसकी सब्सक्रिप्शन है 1100 रुपए मंथली और सब्सक्राइब किया हुआ 1029 लोगों ने।
ये सब क्या देखना कैलकुलेट करें अगर 1000 को 1000 से, तो ये सीधे सीधे 10 लाख बनते हैं। तीसरा मारूंगा और 10 लाख में दिखा क्या रही है, सिर्फ ये है। अबे लानत है भाई, तुम 1029 लोगों पे जिसने इसकी सब्सक्रिप्शन ली हुई है। मैं तुम्हें फ्री में चैनल बताता हूँ, तुम वहां जाओ, इससे अच्छी वीडियोस मिलेंगी, और वो भी इंस्टाग्राम पे। और तुम 1100 रुपए इसको दे रहे हो। और मंथली अगर देखा जाए जितने लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है, तो उसके बनते हैं 10 लाख रुपए, जो ये महीना छापती है। वैसे एक तरह से सही है यार, खुद की इज्जत का मलिया मेट करके महीने का 10 लाख रुपए छाप रही है। और वो तो सिर्फ अभी सब्सक्रिप्शन का देखा है, बाकी आगे पीछे प्रमोशन वगैरह का तो देखा ही नहीं है। सही है यार, इज्जत तो आने जाने की चीज है। 10 लाख रुपए आ रहा है, ऐसे गंदे उल्टे सीधे नकचड़े लचूड़े से डायलॉग बोल के 10 लाख रुपए महीने का है। लानत है मेरी शक्ल पर, लानत है तुम लोगों की भी शक्ल। ये क्या है? वैसे एक बात तो मुझे आज ही पता चली कि दुनिया में इतने तरसे हुए लोग भी हैं। मैं तो साला 10 रुपए में ना लूं इसकी सब्सक्रिप्शन, बाढ़ में जा। आहा, बहुत चंगा ना मैं। कई साल से यूजलेस पड़े मेरे प्लॉट को एक। अबे यार ये क्या औरत है भाई, बगैरत प्रो मैक्स हो रखी है ये तो। गैरत तो कहीं से छू के भी ना गुजरी इसको। अब खाली प्लॉट ये किसको कहती है? अगर तुम में से कोई नहीं समझा तो वो तो फिर कंफर्म जन्नती है भाई साहब। अगर तुम नहीं समझे तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जो लाल दीवार है ना, उसी को कहती है खाली प्लॉट। उसकी रजिस्ट्री इसने किसी के नाम कर दी। हाँ, ये लाल दीवार जो ये पकड़ के खड़ी हुई ना, यही इसका प्लॉट है। तुम उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पे मत जाना बस। वो जो लाल दीवार लेके वो खड़ी हुई ना, वो इसका प्लॉट है, और उसकी रजिस्ट्री इसने किसी के नाम की है। बस इतना सही जोक है, इससे ज्यादा कुछ ना है। सुनो काजल पोंडे, कोई अच्छा सा वक्त देख के ना इस दुनिया से निकल जाओ। अगर ये नहीं कर सकती तो कोई ढंग का काम कर लो, और अगर कोई ढंग का काम नहीं कर सकती तो ये छोड़ दो यार, कम से कम कुछ अच्छा काम कर लो यार। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। प्लॉट बेचना अच्छी बात है, लेकिन लड़कियों को शोभा नहीं देता ना। तुम मेकअप वेकअप का सामान बेचो, कोई पार्लर वगैरह खोलो, उसमें कोई ब्राइडल वगैरह तैयार करो, कुछ उससे पैसे वैसे आ जाएंगे। ये प्लॉट व्लॉट बेचना लड़कों का काम होता है यार, तुम्हारा थोड़ी है। अब जिसको तुमने प्लॉट बेचा है वो निकला कोई डाढ़ा पहलवान, तो फिर तो तुम्हारे प्लॉट के लसन लग जाएंगे ना। मतलब फिर तो वो तुम्हारे प्लॉट पे कुश्ती का अखाड़ा खोल लेगा, कभी कौन आके लड़ेगा तो कभी कौन आके लड़ेगा। रोजाना नई तरीके की कुश्तियां हो रही होंगी। वो लंबा मोटा सा डंडा होता है जो पहलवान यूं करके घुमाते हैं, वो लेके लड़ रहे होंगे तुम्हारे प्लॉट पे। वो इस म्यूजिक इसीलिए कह रहा हूँ, प्लॉट का काम छोड़ो, कोई पार्लर वगैरह खोल लो। मेरी बॉडी काफी फ्लेक्सिबल हो गई है, मैं अब अपनी खुद ही बहुत ही हैवी लेवल है भैया जी इसका कोई जोड़ नहीं है। जिस तरह के जोक्स इसके हैं ना, ये दुनिया में बहुत ही आगे जाएगी, बहुत तरक्की करेगी। मैं बता ही रहा हूँ तुम। एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब ये दुबई निकल जाएगी और शेखों के बाद जाके अपने जोक्स सुनाएगी। शेखों को भी मतलब एंटरटेन करेगी ना यार, मतलब क्या है, उनको जाके जोक्स वगैरह सुनाएगी। जैसे हम लोग एंटरटेन हो रहे हैं वो भी हो जाएगी। इसमें क्या है, कोई मसला थोड़ी है मन। जैसे हम लोग एंटरटेन होता है वो भी एंटरटेन हो जाएगा, इसमें कोई मसले वाले बात ही नहीं है। देखो यार काजल पोंडे, तुम्हें मैं एक अच्छा सा मशवरा दूं। एक लोटा लो, उसमें पानी भरो ऊपर तक, और उसमें अपनी नाक डुबो और मर जाओ। अगर ये तुमसे नहीं होता तो एक लंबी सी बिल्डिंग देखो 50-60 माले की, उस पर चढ़ो और उससे कूद जाओ। लेकिन कूदना पैराशूट लगा के देख लो, बाद में कुछ हो जाए तो उसमें मेरी गलती ना है। अगर ये भी तुमसे नहीं होता तो घर के आसपास जंगल तो होंगे, जंगल में जाओ और वहां पे ढूंढो शेर या चीता, और उसको जाके ऐसे जोक सुनाओ। फिर वो तुम्हें देगा इनाम, और वो इनाम होगा कोई 10-12 लाख रुपए का। पूरी जिंदगी सेटल हो जाएगी तुम्हारी, मैं बता ही दे रही हूँ तुम। और अगर तुमसे ये भी नहीं होता तो एक गोल गप्पा लो, उसमें डालो फिनाइल और खा जाओ। इन सब में से कोई भी काम करो, लेकिन हमारी जान छोड़ो। तुम कसम से इंटरनेट के पूरे भेड़िया मलिया मेट पता नहीं क्या क्या कर रही हो। इंस्टाग्राम को इंस्टा हब बना दियो तुम। वो पहले ही एक सोफिया अंसारी ने संभल लिया हमसे, तुम एक और आ गई। अब कल को तुम्हें फॉलो करते हुए कोई 300-400 लड़कियां और निकल जाएंगी जो इस तरह का कंटेंट बनाएंगी। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारी बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारी अगली जनरेशन कहाँ जाएगी? वो तो पैदा होती खत्म हो जाएगी।
हाँ यार, अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर आगे जाके क्या होगा? आगे जाके तो और ही एडवांस हो जाएंगे ये लोग। हाँ, क्योंकि उसका पानी उसके पड़ोसियों ने रोक दिया था, पानी का इंतजाम किया। ओह माय गॉड, कंट्री अब्यूज। मैंने अभी तक तो हमने थोड़ा बहुत ख्याल किया होता, पर अभी हम नहीं छोड़ेगा। अभी तुम देखो हम करते क्या है। देखो यार, यहाँ पर ना मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही। देखो, हमें लड़के हम यूं पकड़ के ऊपर की साइड करते हैं तो धार ऊपर जाती है, लेकिन ये काजल पौंडे घुस रहा है क्या? इसका ऊपर की तरफ कैसे जा रहा है? मतलब इसके पास तो ये ऑप्शन ही नहीं है ना, तो फिर कैसे जा रही है ये? देखो यार, कंट्री अब्यूज करके ना इसने खुद मजबूर किया मुझे। इतना कुछ मैं कहना नहीं चाह रहा था, वरना अभी तो और सुना, अभी और आएगा। मैंने एक लड़के को देखा जो प्यास से मरा जा रहा था। देखो यार, जिस प्यास से वो मरा जा रहा था ना, वो प्यास पानी की नहीं थी। वो तुम्हारे रेड वाले कारपेट पे खुद को बिछाना चाह रहा था, जो तुम सही से समझ नहीं पाई। बड़ा हरामी हो। मेरे पास कोई पानी की बोतल नहीं थी। हाँ, तेरे पास पानी की बोतल नहीं है, तेरे पास पूरी की पूरी टंकी है, जिसमें पता नहीं कितने लोगों ने पानी भर रखा। दिखाते हुए उसकी मदद करी। हाँ, इंसानियत तो इसमें कोट कोट के भरी हुई है। जहाँ देखती है तरसा हुआ लौंडा, वहीं झुक के खड़ी हो जाती है। अबे यार, ये क्या बोल रहा हूँ मैं? तो चल यार, वीडियो को करते हैं एंड। इसके बाद में पता नहीं क्या और कुछ उल्टा सीधा बोलते हूँ, लेकिन इसने खुद मुझे मजबूर किया भाई। कंट्री अब्यूज करके इस बंदी ने खुद मुझे मजबूर किया ये सब बोलने पे, वरना मैंने कोई इतना एक्सट्रीम जाने का सोचा नहीं था। तो चलो यार, मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।